बोल चुके, पार्षद से भी कह दी, चेयरमैन से भी कह दी, गौरव गौतम से भी कह दी, कृष्ण पाल दौरे तक भी पहुँच। जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन टाइम पे सभी आते हैं रोड बनाने के लिए। उस वोट गिरने के बाद नहीं कोई आता, नहीं कोई जाता इधर। वो तुमने भी ये कही थी भाई 6 महीने होने दो तुम्हारा रास्ता बन जाएगा, अब तक नहीं बना। इस रास्ते को 10-15 साल हो गए हैं, ऐसे ही जर्जर हालत हो रखी है रास्ते की। और कम से कम गौरव गौतम के पास मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तभी कम से कम 3-4 बार वहीं चक्कर लगाते हैं। कोई यहाँ नारियल तोड़ जा, कोई आवे नाड़े बना जाओ। क्यों नहीं बन रही वो हम गौरव गौतम से पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं बन रही? इतनी मोटी रकम आई है, वो कहाँ दबाई गई? जो बंदों की सुनवाई नहीं करी, आगे से वोट लेने की हमसे तो इच्छा रखेंगे। विकास के नाम पर पलवल की दर्जनों कॉलोनी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इन कॉलोनियों में अगर आप जाकर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी बुरा हाल मिलेगा। सड़कें, कच्ची नालियों के न होने पर खाली प्लॉट में गंदा पानी भरना सहित कितनी ही परेशानियों के साथ कॉलोनी वासी नर्क में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात यह है कि मामूली बरसात के बाद गलियों में भरा हुआ जल भराव कामकाजी लोगों को और छात्रों के स्कूल की छुट्टी करवा देता है। ऐसे ही हालात पलवल के वार्ड नंबर 11 के राम जानकी मंदिर वाले क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां वार्डवासी कॉलोनी के विकास कार्यों की मांग करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वार्ड के लोगों द्वारा चुने गए पार्षद इस क्षेत्र को अनऑथराइज कहते हुए दुत्कारते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कॉलोनी वासी अपने दिए वोट को लेकर पछतावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड वासियों का कहना है कि अगर यह क्षेत्र अनऑथराइज है तो सीवर और बिजली के कनेक्शन कैसे लगे, उनके वोटर कार्ड कैसे बने। कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोग अपने हक की आवाज बुलंद कर जल्द से जल्द गलियों को पक्का करवाने की मांग कर रहे हैं। वार्ड के रहने वाले निवासियों में बिमला शर्मा राजरानी ने बताया कि स्ट्रीट लाइट न होने से सुरक्षा को लेकर के बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर लाइट चली जाए तो असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे चोरी और लूटपाट का भी खतरा बना रहता है। गलियां कच्ची हैं, जल भराव कीचड़ इतना है कि यहाँ से बिना कपड़े खराब किए निकलना महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए चुनौती ही है। उन्होंने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि वोट लेने के समय दर्जनों गाड़ियों की लाइन लग जाती है। यहाँ पार्षद से लेकर मौजूदा विधायक मंत्री भी आए, पर जीतने के बाद इस क्षेत्र की कोई सुध नहीं लेता, जबकि उनका काम आमजन की समस्याओं का निवारण करना है। ऐसे में वो कहाँ जाएं? वहीं कॉलोनी वासी नानक चंद, प्रेम, राजन, गज्जन सहित दर्जनों लोगों ने एक सुर में कहा कि वर्षों से इस क्षेत्र की गलियां कच्ची पड़ी हैं। जब चुनाव था तब उनके पास कच्ची सड़कों को पक्का करवाने के वादे किए गए, जो झूठे निकले। उन्होंने कहा कि पार्षद से लेकर के नगर परिषद चेयरमैन, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दरबार से उन्हें केवल झूठा आश्वासन ही मिला है। चप्पल घिस गई पर काम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मंत्री जी की कोठी पर उनका पीए मिलता है और कह देता है कि नगर परिषद पहुंचे। हमने फोन कर दिया पर नगर परिषद पहुंचने पर कोई सुनने वाला नहीं है। वापस कोठी पर जाओ, फिर कोरा आश्वासन मिलता है, जिससे वह अब बेहद दुखी हो चुके हैं। आखिरकार उनका दर्द छलक ही उठा। उन्होंने कहा कि इतने मोटे मोटे बजट आते हैं पर जाते कहाँ हैं? जब धरातल पर काम ही नहीं हो रहा तो ये नेता आइंदा हमसे वोट लेने की इच्छा न रखें। मास्टर नानक चंद। मास्टर जी कहाँ, किस कॉलोनी में रहते हैं आप? वार्ड कौन सा? रामनगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 11 में। क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की समस्याएं? साहब, साल और रास्ता खराब हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाने की भी समस्या बहुत ज्यादा हो रही है और मच्छर पैदा हो रहे हैं। जी, तो पार्षद को बोला आपने? पार्षद को कई बार बोल चुके जी। तो क्या कहना है? बोल चुके, पार्षद से भी कह दी, चेयरमैन से भी कह दी, गौरव गौतम से भी कह दी, कृष्ण पाल दौरे तक भी पहुंच गए। क्या कारण है? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी तरह की। तो आधा रामनगर बना हुआ है पक्का, आधा कच्चा रह गया, कारण क्या? कारण तो सरकार के कारण होंगे, हम तो कुछ कारण न बता सके। तो पार्षद का ऐसा भी कुछ कहना है कि ये कुछ अनऑथराइज भी है या ऐसा भी कुछ? पार्षद तो अपने लिए कुछ भी कह सके, बाकी तो हम लोग कह सकते। मकान बने हुए हैं, रह रहे हैं, बिजली 80% बिजली सुविधा है, सब चीज की सुविधा, गैस की सुविधा। तो सिर्फ जो सड़क का पंगा है, सड़क का पंगा। सीवर गिरने का मतलब तो ये ऑथराइज है? ऑथराइज है। आप लोगों पाइपलाइन दब गई जी। तो पार्षद ने आपको क्या जवाब दिया? पार्षद तो कुछ जवाब ही नहीं देवे जी, कुछ जवाब देने लायक ही नहीं। खजान सिंह जी, कौन से वार्ड में रहते हो, क्या समस्या आ रही है? रामनगर वार्ड नंबर 11। क्या समस्या आ रही है? बस यही है जी, हमारे रास्ता में निकलने बनने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। बारिश हो जाए तो बच्चे भी गिर गिर के जाते हैं, हम बड़े बूढ़े हम गिर जाते हैं। शिकायत कहाँ तक दे चुके हो? कृष्ण पाल के वहाँ चले गए, गौतम के वहाँ चले गए, कंप्यूटर में चढ़वा दिया, कंप्यूटर में भी चढ़वाया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। विपिन अध्यक्ष के पास क्या पहुंच गए। कहना है आपका? गौतम ने भी ये कही थी भाई 6 महीने होने दो तुम्हारा रास्ता बन जाएगा, अब तक नहीं बना।
तो वोट के टाइम पे आए हैं नेता सब यहाँ? हाँ, वोट के टाइम पे आए हैं, उनका स्वागत भी किया है यहाँ सीगन। जी। हाँ, तो स्वागत का कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ जी। सिंह जी बताएंगे क्या समस्या यहाँ आ रही है कॉलोनी में, किस तरह से? समस्या आ रही है जी रास्ते की। जी। रास्ते की हम चेयरमैन दौरे भी होया है, पार्षद दौरे भी होया है, कृष्णपाल दौरे भी होया है, गौरव गौतम दौरे भी होया है। ये खाली वोट टटोड़े हैं और हम तो फिर जो है MP कोटा से भी बना सकते हैं। ये अपूर्व ये नहीं है तो MP कोटा से बना सकें, ML कोटा से तो बना सकते हैं। तो समस्या है कब से ये? समस्या 15 साल होगी समस्या ने सुना ये सुनाई ना करें। बस आप बताइए। इनकी हम वोट दें, सपोर्ट दें और जिनके स्वागत करें। और वो आदमी जिनने न वोट दें, जिनके घर के भी वोट न दें, उनकी वीरबोनी वोट न दें और वे कम फायदा उठा रहे हैं। तो कारण क्या है, लापरवाही किसकी है इसमें? लापरवाही MLA की भी है जी। पार्षद की सबसे ज्यादा है। इस रास्ते को 10-15 साल हो गए हैं, ऐसे ही जर्जर हालत हो रखी है रास्ते की। और कम से कम गौरव गौतम के पास मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तभी कम से कम 3-4 बार वहीं चक्कर लगाते हैं। वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं है। वहाँ गौरव गौतम जी का PA है, वो फ़ोन कर देता है नगर निगम में, नगर निगम बोलता है कि नगर निगम में जाके मिलो। हम JE से मिलते हैं, JE बोलता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। फिर जाते हैं गौरव गौतम जी के पास, फिर वही सेम कहानी बोलता है। आश्वासन मिल रहे हैं? आश्वासन मिल रहे हैं पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। प्रमोद जी क्या समस्या आ रही है वार्ड में, क्या दिक्कत? समस्या जी रास्ता खराब हुए पड़े हैं जी, दूध लेने की सारी समस्या खराब है, कोई संशोधन नहीं है जी रास्ता में। बार बार गौरव गौतम के पास जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है, बार बार मना कर देते हैं। शिकायत दी है सबको? दी है? सबको शिकायत दी है, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है जी। JE साहब बार बार बहका देता, करेंगे करेंगे, वो भी नहीं करता। तो क्या दोबारा मंत्री जी आए हैं आपके इन रास्तों को देखने? नहीं, कोई नहीं आया। एक बार इलेक्शन के टाइम में वाकया है, फिर आया ही नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमराज है जी। प्रेमराज जी कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है? मैं रामनगर कॉलोनी में रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है जो लोग इकट्ठा हुए वार्ड हैं? नंबर 11 में जी। हमारे नाले के पास रास्ता जा रहा है और इतना बेकार रास्ता है कि इसमें पंजाब और छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन टाइम पे सभी आते हैं रोड बनाने के लिए। उस वोट गिनने के बाद नहीं कोई आता, नहीं कोई जाता इधर। जी। प्रेमराज जी, आपके जो वार्ड के पार्षद हैं, ये परसों ही हमने रामनगर के एक दूसरे हिस्से खबर चलाई थी, उनका ये कहना है कि अनऑथराइज हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? जब अनऑथराइज है, हम मान रहे हैं अनऑथराइज, फिर वोट कैसे ले? जहाँ अनऑथराइज में तो वोट नहीं मांगना चाहिए। बिजली भी है, सीवर भी है, पानी भी है, तो ये अनऑथराइज में तो नहीं होता होगा? नहीं, गैस लाइन भी है जी, सब कुछ है। तो पार्षद का ऐसा कहना है, उसको क्या कहना चाहोगे? पार्षद तो इधर आते ही नहीं देखने को, वोट लेने तो आया पर पार्षद उसके बाद आया ही नहीं है जी। कोई कॉलोनी में कोई नहीं बताते पार्षद है यहाँ, पार्षद तो दिखता ही नहीं है ना अनऑथराइज में है, तो MP कोटा लोगों का ये कहना है पार्षद से लेके सांसद साहब तक गुहार लगाई है। हम MLA के पास भी आए हैं कम से कम 10 बार, सांसद के पास है 2 बार जी। जितनी बार भी गए उनने यही आश्वासन दिया बनेगा। 10 साल से 15 साल होने जा रही है, हम तो ये आश्वासन पे खड़े कि बनेगा। कोई आ नारियल तोड़ जा, कोई आवे नाड़े बना जाए। तो अब भी कोई इलेक्शन आते हैं आगे, तो क्या करोगे, क्या आपकी रूपरेखा है? हम क्या करेंगे? हमें तो वे फिर वोट मांगना ही, वोट फिर देनी, हमें तो यही काम कर रहे हैं। वे नाले तो बनना नहीं है, ना नाड़ी बननी है हमारी। मेरा बिमला शर्मा नाम है जी। बताएं क्या समस्या आ रही है? 15 साल से यहाँ पे मकान बनाया हुआ है, मगर जनता वोट इसलिए देती है, वार्ड नंबर और MLA और मंत्री इसलिए होते हैं कि जनता की सुनवाई करी जाए जी। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वोट मांगने का टाइम होता है 25-25 गाड़ियों की लाइन लग जाती है और इन सब भाई बहनों ने सबने वोट दी उसको, मगर आज कोई सी समस्या का कोई समाधान नहीं है। यहाँ काले काले नाग निकलते हैं, सांप भी निकलते हैं। सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़े बूढ़े निकल नहीं सकते, सुबह जेंट्स ड्यूटी नहीं जा सकते, गिर गिर के वापसी पहुँच जाते हैं। फिर कपड़े बदलें, फिर कंपनी में एंट्री नहीं होती है। बच्चे भी आधी बेर जा रहे हैं, आधी बेर न जा रहे हैं। तो ये क्या, किस लिए MLA बनाए जाते हैं, किस लिए मंत्री बनाए जाते हैं? फिर वोट मांगने किस लिए आते हैं हमारे पास? शिकायतें दी हैं आपने? गए शिकायतें दी हैं, लिखित रूप में भी दिया है, मगर कोई सुनवाई नहीं। ना कोई लाइट है और ना कोई गलियों में ये ऐसा बना कि भैया आराम से निकल जाए। प्रदेश सरकार के पास बजट सड़कों के लिए काफी आया हुआ है, काफी आया हुआ और वो बनाना भी चाहते हैं, फिर क्या कारण है इसी कॉलोनी क्यों नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही वो हम गौरव गौतम से पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं बन रही? इतनी मोटी रकम आई है, वो कहाँ दबाई गई? जो बंदों की सुनवाई नहीं करी जाए, आगे से वोट लेने की हमसे तो इच्छा रखेंगे।
मेरा नाम राजरानी है। राजरानी जी, क्या समस्या आ रही है वार्ड में? समस्या जी बहुत ज़्यादा है। एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं है बिल्कुल भी, और गली की अव्यवस्था इतनी ख़राब हुई पड़ी है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और वर्कर जो वूमेन होती है वो भी जाती है, तो ये लगा लो बारिश में गिर जाए पड़ जाए, और बड़े बूढ़े निकलने बढ़ने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दूध देने वाले भी आते हैं, उनका भी दूध कई बार फैल जाता है। और ये लगा लो कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, जैसे निकलते हैं गलियों में से कहीं से सांप निकल आते हैं, बच्चों को भी डर होता है, घर में भी आ जाते हैं कई बार सांप। और कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट है नहीं है तो लाइट भी चली जाती है, और उसकी वजह से ये लगा लो असामाजिक तत्व की इतनी गतिविधियां बढ़ रही है जिसके कारण चोरी चकारी होने का डर है। 2-3 महीने पहले हमारे खुद के घर में लाइट चली गई, कोई व्यवस्था ही नहीं थी लाइट की, और 2 चोर घुस के बैठ गए हमारे घर में। उसको जैसे तैसे करके पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस भी 15-20 मिनट बाद आई है। जैसे तैसे करके हमने उनको पकड़ के रखा, पुलिस ने भी फिर ऐसा किया, 2-4 डंडे मारे, उनको भी भगा दिया। तो ऐसे हमें कोई सेफ्टी है ही नहीं किसी चीज़ को भी लेके। और अगर ये कॉलोनी अगर अप्रूव्ड नहीं है तो यहाँ से कैसे तो पार्षद बने और कैसे यहाँ का वार्ड नंबर डाला, ये मुझे ये इस बात की पूछने मेरे कंप्लेंट भी, मैं कंप्लेंट तो क्या करूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे रामनगर का किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई सुधार हो। ये अब जो सवाल आपने किया है कि कैसे वोट बने, कैसे वार्ड बना, या पार्षद से कर रहे हो या मंत्री से? पहले तो पार्षद से है, क्योंकि पार्षद ही देखेगा, क्योंकि ये जैसे एक सीढ़ी होती है तो नीचे से स्टार्टिंग होती है, तो जब पार्षद देखेगा, आके विजिट करें यहाँ पे, तो तभी तो आगे मंत्रियों तक जाएगी। लेकिन ये है कि पैसे आगे से आता है और कहीं ना कहीं वो खर्च, वो गड़बड़ घोटाला कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमारे यहाँ तक क्यों नहीं लग रहा वो पैसा? आप लोगों का ये कहना है कि सालों से ये समस्या बनी हुई है। हाँ जी बिल्कुल। और अगर अप्रूव्ड नहीं है तो कैसे तो यहाँ सीवर लाइन लगी, कैसे सीवर लाइन डाली गई है, और कैसे यहाँ गैस लाइन डाली गई है जी, बिजली भी आई, बिजली भी है जी, बिल भी लगे हुए, मीटर लगे हुए हैं। हाँ जी, बिल भी, मीटर, सब कुछ है, एवरीथिंग ऑल जी। बट ये है कि ना ही तो सड़कों का कोई वो है, ना ही नालियाँ है, और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है, कृपा करके रामनगर की ओर एक बार आया जाए, विजिट किया जाए और यहाँ की व्यवस्था देखा जाए। कोई मंत्री जी से अपील करना चाहोगे? हाँ जी, मंत्री जी से बिल्कुल अपील है। गौरव गौतम जी हमारे खेल मंत्री हैं पलवल के यहाँ से, तो उनसे अपील है कि कृपा करके हमारे इस रामनगर के निवासीगण की प्रार्थना को एक बार नजर करें। और हमने एप्लीकेशन लगाई हुई भी यहाँ के सभी निवासीगण ने, तो कृपा करके। कितने लोग प्रभावित हो रहे होंगे सड़कों से, इन समस्याओं से? प्रभावित तो जी जब जहाँ तक सड़कें बन चुकी वहाँ तक तो है नहीं, लेकिन जहाँ सड़कें है नहीं वहाँ तक तो है दिक्कत है। बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सैकड़ों घर हैं ऐसे जो लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेन तो ये है कि वैसे तो ये इधर की साइड असावटा रोड से है, इधर की साइड रसूलपुर मोड़ से है, लेकिन ये राम जानकी मंदिर वाला ये वाला रोड बहुत ही प्रभावित है और मेन है ये सड़क। तो यही अनुरोध है कि कृपा करके जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी हमारे रामनगर का आए और हमारा इस व्यवस्था जैसे हम झेल रहे हैं दिक्कतों को, उनको दिक्कतों को जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए।